नमस्कार। हिमालय के आंचल में बसा हिमाचल प्रदेश विकास का पर्याय अन्य पहाड़ी राज्यों के लिए प्रेरणा का स्रोत। आपके अपने प्यारे हिमाचल प्रदेश की विविध कल्याणकारी योजनाओं पर आधारित खास कार्यक्रम हिमाचल डायरी लेकर हाजिर हूं मैं लक्ष्मी। तो चलिए कार्यक्रम हिमाचल डायरी की शुरुआत करते हैं अपने पहले सेगमेंट नशा निवारण से, जिसमें आपको दिखाते हैं हमीरपुर में आयोजित एंटी चिट्टा अवेयरनेस वॉकथॉन पर एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश में मादक पदार्थ चिट्टे के खिलाफ व्यापक जन आंदोलन के तहत हमीरपुर में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला छात्र के खेल मैदान से पुलिस लाइन 2 सड़का ग्राउंड तक आयोजित एंटी चिट्टा जागरूकता वॉकथॉन का नेतृत्व किया, जिसमें समाज के सभी वर्गों ने भाग लिया। इसमें भारी संख्या में विद्यार्थी, जनप्रतिनिधि, अधिकारी और गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने वॉकथॉन आरंभ होने से पहले राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के खेल मैदान में उपस्थित लोगों को चिट्टे और मादक पदार्थों के सेवन के खिलाफ जागरूकता शपथ भी दिलाई। हम सब आज मिलकर शपथ लेते हैं कि हम कभी भी चिट्टा नहीं लेंगे। हम और ना ही किसी को लेने देंगे। हम अपने परिवार, दोस्तों और समाज को चिट्टे से दूर रहने के लिए प्रेरित करेंगे। पुलिस लाइन 2 सड़का में उपस्थित जनसैलाब को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल चिट्टे के खिलाफ निर्णायक जंग लड़ रहा है। प्रदेश में युवाओं के भविष्य को खोखला कर रहे चिट्टा जैसे घातक नशे के विरुद्ध राज्य सरकार आर पार की लड़ाई लड़ रही है। चिट्टा रूपी दीमक को समाप्त करने की दिशा में सख्त और निर्णायक कार्यवाही की जा रही है। नशे के इस अवैध नेटवर्क से जुड़े तस्करों, सप्लायरों और उनका संरक्षण देने वालों पर एक-एक कर शिकंजा कसा जा रहा है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, पूरे हिमाचल में एक ऐसा जन आंदोलन शुरू किया है जो आज एक महाजन आंदोलन बन चुका है। एंटी चिट्टा जन आंदोलन जिसकी गूंज अब पूरे देश में लोगों को सुनाई पड़ रही है। जो भी चिट्टे के बारे में सूचना देगा वो 112 नंबर पर फोन कर सकता है। उसकी सूचना गोपनीयता बनाई रखी जाएगी। 112 नंबर पर आप चिट्टे की सूचना दो और 10,000 से 10 लाख तक का इनाम और 100% गोपनीयता के साथ। यहाँ युवाओं का जोश बता रहा है कि अब हिमाचल प्रदेश चिट्टे के विरुद्ध रुकने वाला नहीं है। मुझे पूर्ण भरोसा है कि आज आप युवा लोग इस चिट्टे को प्रदेश से जड़ से खत्म करके ही रुकेंगे, खत्म करेंगे। आप सब युवा पीढ़ी को हमारे साथ खड़ा होना पड़ेगा। समाज के उस सभी व्यक्तियों को, एनजीओ को, बुजुर्गों को चिट्टे के आंदोलन में हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना होगा। और वो दिन दूर नहीं जब हिमाचल प्रदेश में जो बाहर से चिट्टा की स्मगलिंग करते हैं उनको हम इस प्रदेश से दूर भगाएंगे। चिट्टे को, युवाओं को। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हमीरपुर में आयोजित चिट्टा विरोधी मेगा वॉकथॉन के उपरांत हिमाचल पथ परिवहन निगम की नदौन हमीरपुर घुमारवीं दिल्ली वॉल्वो बस सेवा का शुभारंभ किया। ये बस रोजाना सुबह 7 बजे नदौन से चलेगी। इसका हमीरपुर से चलने का समय 8 बजे, घुमारवीं से 9 बजे और चंडीगढ़ से 11:40 होगा तथा ये शाम को 4:40 पर दिल्ली पहुंचेगी। वापसी में ये बस दिल्ली से सुबह 8:30 बजे चलेगी और शाम को 6:30 बजे नदौन पहुंचेगी। हाल ही में शिमला में जनजातीय सलाहकार परिषद की बैठक आयोजित की गई। आइए देखते हैं सेगमेंट प्रतिबिंब में।
गत दिनों शिमला में हिमाचल प्रदेश जनजातीय सलाहकार परिषद की 50वीं बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा अनुसूचित क्षेत्रों में परिवहन क्षेत्र के माध्यम से आजीविका के अवसर प्रदान करने के लिए बस और ट्रैवलर वाहनों की खरीद पर पात्र युवाओं को 40% तक सब्सिडी तथा सड़क कर पर 4 माह की छूट प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार रोजगार व स्वरोजगार के अवसर सृजित करने को विशेष अधिमान दे रही है। जनजातीय इलाकों में सौर ऊर्जा क्षेत्र में स्वरोजगार के अवसर सृजित करने के लिए सरकार निजी क्षेत्र में 250 किलोवाट से 1 मेगावाट तक की सौर परियोजना स्थापित करने के लिए ब्याज उपदान प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को बर्फबारी वाले क्षेत्रों में विकास कार्यों की टेंडर प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए, ताकि मार्च-अप्रैल माह में स्थिति सामान्य होने पर निर्माण कार्य आरंभ कर उन्हें शीघ्र पूरा किया जा सके। उन्होंने कहा कि पांगी और स्पीति में विद्युत आपूर्ति से संबंधित समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए पांगी के धनवास में 1.2 मेगावाट तथा स्पीति के रोंगटोंग में 2 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्रों को शीघ्र ही कार्यशील किया जाएगा। प्रदेश सरकार के सतत प्रयासों से हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास हुआ है। गत दिनों समग्र शिक्षा निदेशालय में अत्याधुनिक शैक्षणिक अवसंरचना का लोकार्पण किया गया। आइए देखते हैं सेगमेंट विकास गाथा में। शिमला में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने समग्र शिक्षा निदेशालय में नवनिर्मित विद्या समीक्षा केंद्र, शिक्षा दीर्घा, कार्यक्रम प्रबंधन स्टूडियो, सम्मेलन क्षेत्र, नए सम्मेलन कक्ष तथा आधुनिक केंद्रीय ताप व्यवस्था का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ये अत्याधुनिक सुविधाएं न केवल प्रशासनिक और शैक्षणिक कार्य प्रणाली को अधिक सक्षम बनाएंगी, बल्कि हिमाचल प्रदेश में डिजिटल शिक्षा प्रबंधन के एक नए युग की शुरुआत करेंगी। ये पहल सरकार की उस दूरदर्शी सोच का सशक्त प्रमाण है, जिसमें शिक्षा को विकास की रीढ़ माना गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 3 वर्षों में प्रदेश सरकार ने शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए अनेक निर्णायक सुधार लागू किए हैं, जिनके सकारात्मक परिणाम आज स्पष्ट रूप से सामने आ रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता के आकलन में हिमाचल प्रदेश ने 21वें स्थान से उल्लेखनीय सुधार करते हुए 5वां स्थान प्राप्त किया है। यह उपलब्धि शिक्षकों, विद्यार्थियों और अभिभावकों की सामूहिक मेहनत के साथ साथ प्रदेश सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता का प्रमाण है। मुख्यमंत्री ने कहा, मैंने इस बार भी राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल के लिए मेरे ख्याल 200 करोड़ रुपए का बजट रखा है और आगे भी रख रहे हैं। मतलब उनका इनिशियल स्टार्ट हो जाए, कैंपस होना जरूरी है। और बच्चे का शारीरिक विकास कैसे होगा अगर उसमें शारीरिक विकास में अगर आपका करना तो स्पोर्ट्स भी चाहिए, स्पोर्ट्स के साथ संगीत भी चाहिए। बच्चों को किसी को संगीत में रुचि है, किसी को खेलने में रुचि है, किसी को एक्सपोजर में आपस में बातचीत करने में रुचि है। इस दृष्टिकोण से राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल की परिकल्पना की है। मेरा मानना है कि 2032 तक हर एक विधानसभा क्षेत्र में 8 और 9 स्कूल प्री नर्सरी से लेकर +2 के होंगे, बेस्ट कैंपस इंडिया के होंगे, ऐसा हम सोच कर चल रहे हैं। और इस कैंपस के स्कूल में जो एक स्कूल होगा, चाहे CBSE होगा चाहे कुछ होगा, उसमें सभी सब्जेक्ट होंगे और सभी सब्जेक्ट में स्पोर्ट्स का सब्जेक्ट भी होगा। शिक्षा के क्षेत्र में किसी भी प्रकार की कोई पैसे की कोई कमी नहीं है। आज के समय में हमारे डिजिटल युग में बच्चों को मोबाइल ले जाने की में थोड़ी हमें इस बारे में विचार करना करेगा और अगले एकेडमिक सेशन से प्री नर्सरी से लेकर +2 के बच्चों को हम मोबाइल ले जाने पर स्कूल कैंपस के अंदर बैन करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली में निर्माणाधीन हिमाचल निकेतन का निरीक्षण किया। आइए देखते हैं सेगमेंट प्रतिबिंब में। हाल ही में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नई दिल्ली के द्वारिका स्थित हिमाचल निकेतन का दौरा कर निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि लगभग 145 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे इस भवन में 107 कमरे, रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल, मल्टीपर्पज हॉल, मीटिंग हॉल, डॉर्मेट्री, पार्किंग, गार्डन, EV चार्जिंग स्टेशन सहित अन्य आधुनिक सुविधाएं होंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये भवन उपचार, शिक्षा एवं अन्य कार्यों से राष्ट्रीय राजधानी आने वाले हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा तथा लोगों को इस भवन में उच्च स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध होंगी। शिमला में मुख्यमंत्री ने APAR सॉफ्टवेयर विकास की प्रगति की समीक्षा की। आइए देखते हैं सेगमेंट प्रतिबिंब में।
शिमला में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट APAR सॉफ्टवेयर के विकास कार्य की प्रगति की समीक्षा की। ये सॉफ्टवेयर डिजिटल टेक्नोलॉजीज एवं गवर्नेंस विभाग द्वारा विकसित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों के लिए एक पारदर्शी, प्रभावी एवं पूर्णतः डिजिटल प्रदर्शन मूल्यांकन प्रणाली स्थापित करना है। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री को अवगत करवाया गया कि APAR पोर्टल के माध्यम से APAR तथा वार्षिक कार्य योजनाओं की एंड टू एंड ऑनलाइन प्रोसेसिंग एक सुव्यवस्थित डिजिटल वर्कफ्लो के तहत की जा सकेगी। ये प्रणाली प्रदर्शन मूल्यांकन प्रक्रिया में निष्पक्षता, जवाबदेही तथा निगरानी में सुगमता सुनिश्चित करने के लिए तैयार की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि समूह A, B, C एंड D के सभी कर्मचारियों के लिए एक समान एवं मानकीकृत APAR प्रारूप लागू किया जाएगा, जिससे प्रदर्शन मूल्यांकन में एकरूपता एवं निष्पक्षता सुनिश्चित होगी। पोर्टल के माध्यम से APAR की शुरुआत के समय रिपोर्टिंग, रिव्यूइंग एवं एक्सेप्टिंग अधिकारियों की ऑनलाइन पहचान एवं अनुमोदन की सुविधा भी उपलब्ध होगी। मुख्यमंत्री के वायदे के अनुसार झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले टोंगलैंड स्कूल के बच्चों ने धर्मशाला में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले गए मैच को देखा। आइए देखते हैं सेगमेंट खेल खिलाड़ी में। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक बार फिर अपने संवेदनशील व्यक्तित्व का परिचय दिया है। धर्मशाला के सराह क्षेत्र में स्थित टोंगलैंड स्कूल में अध्ययनरत झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले 160 बच्चों को 14 दिसंबर को भारत एवं दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले गए T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच को देखने का अवसर मिला। ये अवसर मुख्यमंत्री द्वारा अपने हालिया धर्मशाला दौरे के दौरान इन बच्चों से किए गए वायदे के अनुरूप प्रदान किया गया। 14 तारीख को मैच देखना जाना चाहते हैं बच्चे। मैं वही बोल रहा था सर, को दिखा दो। मुख्यमंत्री के इस अत्यंत भावनात्मक प्रयास ने इन बच्चों के चेहरे पर बड़ी मुस्कान ला दी। सीमित संसाधनों में जीवन यापन करने वाले इन बच्चों के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच को स्टेडियम में बैठकर देखना किसी सपने के साकार होने जैसा था। मैच के दौरान बच्चों में उत्साह, उमंग और खुशी साफ झलक रही थी। बच्चों ने एक स्वर में मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने पहली बार इस तरह का बड़ा आयोजन नजदीक से देखा है, जिसे वे जीवन भर याद रखेंगे। हम सब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं क्योंकि CM श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने हमें स्टेडियम में मैच देखने के लिए परमिशन दी और हम सब बहुत खुश हैं। बच्चों थैंक यू CM सर, आपने हमें इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी कि आपने जो प्रॉमिस किया था वो आपने निभाया है। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। हिमाचल डायरी का ये अंक यहीं समाप्त होता है। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात कुछ नवीनतम जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।